तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है लिंक लिस्ट में क्या है, मर्ज सॉर्ट ऑन सिंगल लिंक लिस्ट। मर्ज सॉर्ट करना है, एक सॉर्टिंग टेक्निक है। मर्ज सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक है, कहां पर इंप्लीमेंट करना है, सिंगल लिंक लिस्ट में इंप्लीमेंट करना है। तो अभी क्या लास्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे, जब बाइनरी सर्च कर रहे थे उस समय क्या देखे, एक वर्ड आया था कि बाइनरी सर्च वहां ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं जहां पर एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में रहे। सॉर्टेड मतलब क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में रहे तो सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स कैसे रह सकता है, सॉर्टिंग करना होगा। जैसे रेंडमली एलिमेंट हम देते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है, अनसॉर्टेड ऑर्डर रहे, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहे। जैसे क्या, मान लो कुछ भी 4 नंबर बोलो, ठीक है, 5 6 1 4, अब 4 नंबर है, ये क्या है, अनसॉर्टेड ऑर्डर है। देखो 5 के बाद इंक्रीज किया है 6, इसके बाद 1 आ गया है, उसके बाद 4 आ गया है। कोई इंक्रीज कर रहा है, कोई डिक्रीज कर रहा है। रेंडम ऑर्डर अगर एलिमेंट लेंगे तो ऐसा ही कुछ एलिमेंट दिखेगा, कहीं भी कोई स्मॉलर हो सकता है, कहीं भी ग्रेटर एलिमेंट हो सकता है। तो अब इसको सॉर्ट करने का तरीका कि ये मतलब इस तरीके से आ जाए, इसका आउटपुट 1 4 5 6, इस तरीके से आउटपुट मेरा अगर आ जाए, यहां से ऐसा आउटपुट चाहिए कि 1 4 5 6 असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहे। ये क्या है, ये है सॉर्टेड। तो सॉर्टेड करने के लिए टेक्निक है, सॉर्टेड करने के लिए टेक्निक है। एल्गोरिथम सब्जेक्ट में हम लोग देखे भी हैं कि मर्ज सॉर्ट किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो मान लो सॉर्टिंग का बहुत सारा टेक्निक है, और भी टेक्निक है, लेकिन मर्ज सॉर्ट भी एक सॉर्टिंग टेक्निक है जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जो सॉर्टिंग टेक्निक है, तो एलिमेंट्स को अगर सॉर्ट करना रहेगा तो सॉर्ट हम कर सकते हैं क्या, मतलब कि सिंगल लिंक लिस्ट में मर्ज सॉर्ट हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या। पहला बात तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो क्या टाइम कंज्यूम करेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब उसी को देखने वाले हैं हम लोग। तो देखो मर्ज सॉर्ट का मतलब क्या हुआ, कि मर्ज सॉर्ट मतलब क्या है, एक वर्ड यहां पर तो आ रहा है सॉर्टिंग, जो कि सॉर्ट करना है, एक है मर्ज वर्ड आ रहा है। तो मर्ज का मतलब है कि मर्ज करना एक तरीका है, कैसे हम मर्ज करने वाले हैं। मर्ज मतलब क्या, मिलाना। मर्ज मतलब क्या है, मिलाना, मर्ज करना, मिला रहे हैं। तो किसको मिला रहे हैं, तो मान लो पहले एक मर्ज एल्गो हम लोग देखते हैं। मर्ज सॉर्ट के पहले क्या देखेंगे, कि मर्ज एल्गो हम लोग देखते हैं। तो देखो मर्ज एल्गो किस तरीके से लिंक लिस्ट में काम करने वाला है। तो एज्यूम करते हैं क्या, कि मेरे पास में 2 सॉर्टेड लिंक लिस्ट है पहले से ही। जैसे क्या, देखो यहां डेटा क्या है, 1 4 6 10 15, यहां पर क्या है 2 5 8 12 16, ठीक है। 2 सॉर्टेड एरे में, सॉर्टेड मतलब सॉर्टेड फॉर्मेट में डेटा यहां पर लिंक लिस्ट में अवेलेबल है हम लोग का। दोनों ही लिंक लिस्ट है जो सॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है। अब इस दोनों को मर्ज करके एक लिंक लिस्ट बनाना है। इस दोनों को, ये दोनों लिंक लिस्ट को मर्ज करके क्या करना है हम लोग को, सिंगल बनाना है। 2 है अभी, ये दोनों को सिंगल में हमको बनाना है, एक मिलाना चाहते हैं दोनों को हम, ठीक है, कि एक साथ में ही सारा एलिमेंट्स रहे, ठीक है। तो कैसे मर्ज कर सकते हैं, तो इसके मर्ज करने के लिए सॉर्टेड में है तब, जब दोनों ही लिंक लिस्ट का एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में है, तब हम लोग इसको मर्ज करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी सॉर्टिंग हम नहीं किए हैं, ये पहले से ही अवेलेबल है सॉर्टेड ऑर्डर में, और ये भी अवेलेबल है सॉर्टेड ऑर्डर में। ये पहले से बताया जा रहा है कि दोनों ही लिंक लिस्ट है जो सॉर्टेड ऑर्डर में है, लेकिन इस दोनों को मर्ज कैसे हम करेंगे, एक कैसे हम बनाएंगे। जैसे देखो, अब बोलोगे क्या कि अच्छा ऐसा है, दोनों ही सॉर्टेड है, तो S2 को सीधा इसके इंड में ऐड कर देंगे। जैसे एडिंग ए नोड एट इंड हम लोग देखे थे। तो अगर मान लो इसको हम लोग, इस पूरे लिंक लिस्ट को यहां अगर ऐड कर देते हैं, तब सॉर्टेड रहेगा क्या, देखो तो 1 4 6 10 15, इसके बाद में इस पूरे को लास्ट में ऐड करेंगे, 15 के बाद में 2 आ जाएगा, 15 के बाद में क्या है 2 आ गया, मतलब 15 से छोटा हो गया। तो इंड में हम ऐड नहीं कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी ऐड नहीं कर सकते हैं। मान लो इसको स्टार्टिंग में रखे, इसको बाद में ऐड किए, तो क्या होगा 2 5 8 12 16, इसके बाद में इसका पहला क्या आएगा, 1 आ जाएगा, फिर भी नहीं है, मतलब डायरेक्टली इंड में नहीं कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी रहता कि मान लो इसके बाद में इसको ऐड कर सकते थे, मान लो इसका सारा डेटा है जो इससे ग्रेटर होता और ये सॉर्टेड होता, तब कर भी सकते थे, एक पॉसिबिलिटी था। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, हम तो जनरल केस को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इसको हम कैसे मर्ज करने वाले हैं, 2 सॉर्टेड
अगर पहले से ही लिंक लिस्ट है तो कैसे हम मर्ज करने वाले हैं पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद मर्ज सॉर्ट का एक्चुअल हम लोग कोड देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मर्ज कैसे करेंगे दोनों को उसका कोड है। यहाँ पर देखो कैसे मर्ज करें, एकदम आराम से देखो समझ में आएगा। क्या है, मर्ज एल्गो है, इसको बोलते हैं मर्ज एल्गो, मर्जिंग करने को हम मर्ज एल्गो बोलते हैं। ठीक है, इसको हम मर्ज करने वाले हैं। यहाँ क्या पास किए हैं हम लोग, स्टार S1, मतलब कि पहला लिंक लिस्ट का ये एक पॉइंटर है S1 जिसमें पहला लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड का एड्रेस है, यहाँ पर S2 में सेकंड वाला लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड का एड्रेस है। स्टार S1 स्टार S2 पास किए, मतलब क्या हो गया, दोनों लिंक लिस्ट को हम दे दिए हैं। ये जो फंक्शन है मर्ज एल्गो फंक्शन है, इस फंक्शन को दोनों लिंक लिस्ट हम दे दिए और बता भी दिए कि दोनों सॉर्टेड है, अपने आप में सॉर्टेड है दोनों। इसका एलिमेंट्स भी सॉर्टेड ऑर्डर में है, इसका एलिमेंट्स भी सॉर्टेड ऑर्डर में है, ये हम बता भी दिए हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या किए, दो और हम पॉइंटर लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंटर हम ले रहे हैं। ठीक है, स्टार P स्टार Q, दो एक्स्ट्रा पॉइंटर हम ले रहे हैं। इसके बाद देखो क्या कर रहे हैं, इफ S1 डेटा लेस देन S2 डेटा, मतलब S1 का जो डेटा है जो S2 के डेटा से छोटा रहे। एक कंडीशन चेकिंग क्या है इफ में, S1 डेटा, S1 का जो डेटा है, S1 जिसको पॉइंट कर रहा है जिस नोड का, इस नोड में जो डेटा है क्या रहे, लेस देन S2 डेटा, S2 का जो नोड है इसमें जो डेटा है इसके डेटा से छोटा रहे। तब यहां पर देखो चेक करते हैं S1 का डेटा कितना है, S1 का डेटा 1 है, S2 का डेटा कितना है 2 है, 1 लेस देन 2, सही है क्या, हाँ सही है। इस केस में हम क्या करने वाले हैं, P इक्वल टू S1, एक P हम एक पॉइंटर यहां लेते हैं, एक P हम पॉइंटर लिए हैं, किसको पॉइंट करेगा, यहां पर हम एक नोड लाकर डाल दिए, क्या डाल दिए हम, किसको पॉइंट करने वाला है, S1, P इक्वल टू S1, S1 को पॉइंट करें, S1 है ना, यही स्मॉलर है ना। जब दोनों को हम कंपेयर किए हैं S1 और S2 के डेटा को, इसको हम कंपेयर किए हैं, इस दोनों में छोटा कौन मिला, छोटा यही मिला है हम लोग को। इस नोड को हम पॉइंट करवाएंगे अलग से, किससे, किसके हेल्प से, P से। P इक्वल टू S1 किए हैं, P इक्वल टू S1 मतलब क्या होगा, ये कितना हो, 1000 है, 1000 हो गया। इसमें डेटा कितना है, इसमें डेटा 1 है, डेटा 1 वाले को ऐड कर लिए, समझ रहे हो, जो छोटा है उसको हम ऐड करते जाएंगे, जो छोटा है उसको ऐड करते जाएंगे। सिंपल देखो लॉजिक क्या है, सिंपल अगर कोड को नहीं देखते हैं तब भी क्या लॉजिक है, सिंपल लॉजिक को समझो। इस तरीके से एलिमेंट्स को दिया हुआ है, मान लो ऐसा एलिमेंट्स है, इसको हम यहां अगर लिखते हैं क्या है, 1 4 6 10 15, यही है ना, 1 4 6 10 15, यही है ना एलिमेंट्स। सेकंड में क्या है, 2 5 8 12 16, 2 5 8 12 16, यही है ना, दोनों का एलिमेंट्स यही है। मान लो इसको हम डायरेक्टली अगर देखते हैं इस तरीके से, अगर कि बिना कोड को देखे हुए अगर सिंपल लॉजिकली हम लोग इसको मर्ज करना चाहते हैं, एक जगह करना चाहते हैं, तो क्या कर रहे हैं, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट को हम कंपेयर किए, छोटा कौन है, 1 है, 1 छोटा है तो 1 को पहले हम लिख लिए। ठीक है, 1 यहां से लिखे हैं ना, इस वाले लिस्ट से लिखे हैं ना, अब यहां से आकर हम एक स्टेप आगे मूव कर देंगे, अब यहां मूव करेंगे। अब इसको जहां से लिखे हैं, जहां से भी डेटा कॉपी हुआ है, दोनों में छोटा कौन है, दोनों में छोटा फर्स्ट वाला मिला है। ठीक है, फर्स्ट वाले का डेटा यहां हम लिख लिए, ठीक, ये समझ गए हो। इसके बाद क्या करेंगे, जहां से हम डेटा को कॉपी किए हैं वहां से एक स्टेप हम आगे बढ़ जाएंगे, एक स्टेप हम आगे बढ़ गए, यहां क्या मिला, 4 मिला है, यहां क्या है, 2 ही है, यहां सेम ही है। अब इस दोनों को कंपेयर करते हैं, यहां क्या है, छोटा कौन है, 2 और 4 में 2 छोटा है, 2 को यहां लिख लेंगे। अब यहां भी एक स्टेप आगे मूव कर गए, यहां क्या मिला, 5 मिला है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, छोटा कौन है, 4 है, यहाँ 4 लिख लिए, एक स्टेप हम आगे बढ़ गए, अब 6 पर आ गए हैं। अब 6 और 5 को हम कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों में छोटा कौन है, 5 है, 5 यहाँ लिख लिए और एक स्टेप यहाँ आगे बढ़ गए। अब कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए। 6 और 8 में छोटा कौन है, 6 है, 6 पर यहाँ लिखे, 6 को कॉपी जैसे ही लिखने के बाद क्या करना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है, मतलब अब यहाँ हम लोग चले आए, 8 और 10 में चले आए। 8 और 10 में छोटा कौन है, 8 है, 8 यहाँ कॉपी कर दिए तो आगे बढ़ेंगे, जहां से कॉपी किए हैं वहां पर ही आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़े। यहाँ क्या 12 मिला, 10 और 12 में छोटा कौन है, 10 है, मतलब क्या, यहाँ पर हम 10 ऐड कर लिए, फिर यहाँ से आगे हम बढ़ गए, यहाँ क्या मिला, 15, 12 और 15 में छोटा कौन है, 12 मिला, 12 से हम आगे बढ़ गए कॉपी करके, फिर क्या है यहाँ पर, यहाँ 16 है, यहाँ 15 है, 15 16 में छोटा कौन है, 15 है, इसको कॉपी कर लिए। उसके बाद में यहाँ आगे क्या कुछ है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही आगे हम देखें कुछ भी नहीं है, इसके यहाँ पर तो बाकी सब एलिमेंट अब यहाँ ही बचा है, ये कंफर्म हम हो गए हैं, तो यहाँ पर जितना एलिमेंट है सबको लाइन से ऐड कर देंगे, क्योंकि अब तो यहाँ एलिमेंट बचा ही नहीं है,
यहाँ पे क्या है 16 है, 16 को हम लिख लिए। अब देखो ये जो मेरा लिस्ट बना है एक, इसको देखो ऑब्जर्व करो ये सॉर्टेड है या नहीं है। सिंपल देखो 1 2 4 5 6 8 10 12 15 16 सॉर्टेड है। समझ रहे हो? जिस तरीके से जो लॉजिक यहां लगाए हैं सेम लॉजिक को यहां हम कोड के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सेम लॉजिक है, यहां जो लॉजिक यूज किए हैं सेम लॉजिक को कोड के थ्रू हम करने वाले हैं कि जो छोटा रहेगा उसको हम कॉपी कर लेंगे और एक स्टेप आगे मूव कर जाएंगे। आगे कैसे मूव करते हैं, नेक्स्ट कर जाएंगे। लिंक लिस्ट में कैसे कर रहे थे, p इक्वल टू पी नेक्स्ट, एक स्टेप आगे जंप कर गए। बस वही काम यहां करने वाले हैं कोड की हेल्प से। जो यहां पर लॉजिक है सेम लॉजिक को हम कोड की हेल्प से करने वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां देखो क्या है, इफ S1 डेटा लेस देन S2 डेटा, S1 का डेटा क्या है 1 है, O1 और 2 में छोटा कौन है, O1 और 2 में कौन छोटा है, O1 छोटा है। मतलब कि यहां पर 1 वाले को P में हम लेकर चले आए, P में हम कॉपी कर दिए। उसके बाद हम क्या किए, Q इक्वल टू P, एक और पॉइंटर Q भी यहां हम लेकर चले आए हैं, Q इसी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, Q को हम लेकर चले आए। उसके बाद में क्या किए हम S1 से कॉपी किए है ना, यहाँ पर किससे कॉपी किए, S1 से डेटा कॉपी किए ना, यहाँ से नोड आया है ना, यहाँ पर P में यहाँ से S1 से आया है ना, तो क्या करेंगे S1 इक्वल टू S1 नेक्स्ट करेंगे। जहां से कॉपी कर रहे थे उसको हम एक स्टेप आगे बढ़ा रहे थे। सेम यहाँ पर S1 से कॉपी किए हैं, S1 से देखो S1 से यहाँ कॉपी करके लाए, S1 से यहाँ से कॉपी किए हैं P में, तो क्या करेंगे S1 को हम S1 इक्वल टू S1 नेक्स्ट हम किए, एक स्टेप हम आगे इसको मूव करवा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। जहां से कॉपी करेंगे उसको हम एक स्टेप आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जब हम मूव करवाए S1 इक्वल टू S1 नेक्स्ट हम किए हैं, तो क्या हो गया, अब S1 यहां पॉइंट कर रहा था, अब S1 कहां चला आया, S1 अब यहां चला आया। S1 को जैसे ही हम मूव करवाए S1 यहां चला आया। फिर से हम क्या चेक करेंगे, फिर से इसको चेक करेंगे, S1 डेटा लेस देन S2 डेटा है क्या, S1 में जो डेटा है जो लेस देन S2 का डेटा है क्या। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, 2 से छोटा है क्या 4, नहीं है, मतलब क्या है ग्रेटर है। तो अगर नहीं है इफ कंडीशन तो इल्स वाले में आएंगे। यहाँ क्या है, हाँ एक और चीज था, P नेक्स्ट इक्वल टू नल भी किए थे। P का नेक्स्ट में, P का जो नेक्स्ट है यहाँ पर हम नल स्टोर कर लिए थे। यहाँ पर क्या किए थे, S1 इक्वल टू S1 को जंप करवाने के बाद में P नेक्स्ट इक्वल टू नल हमें स्टोर कर लिए थे। यहाँ पर हम नल स्टोर कर लिए थे। P का नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट वाले एड्रेस में क्या है, नल स्टोर कर लिए। ठीक है, क्योंकि आगे कोई नोड नहीं है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं, अब ऐसा क्यों किए हैं, P नेक्स्ट इक्वल टू नल क्यों किए, क्योंकि मान लो जब हम क्रिएट यहां से लेकर हम आए हैं, यहां से हम लेकर आए हैं S1 को, जब इस नोड को हम लेकर आए, इस नोड में पहले से एक एड्रेस स्टोर्ड है ना, इस नोड में पहले से एक एड्रेस स्टोर्ड है ना। अगर हम नल यहां नहीं करते हैं तो अपने आप यहां से 2000 जो यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ रह जाएगा। लिखा रहने का मतलब क्या है, एक P इसको पॉइंट कर रहा होगा, यहां से नेक्स्ट ऐसे इस तरीके से इसको पॉइंट करते रह जाएगा। हम नहीं चाहते हैं इसको पॉइंट करे, क्यों करेगा भाई, यहाँ नेक्स्ट कुछ और नोड यहाँ पर ऐड होने वाला है। हो सकता है कि ये भी ऐड हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये नहीं भी ऐड हो। इसलिए यहाँ पर क्या किए, P का नेक्स्ट में यहाँ पर हम नल ऐड कर लिए। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अगला कंडीशन में क्या है, S1 का डेटा 4 है, S2 का डेटा, S2 किसको पॉइंट करा है, यहाँ पर ये भी है, S1 यहाँ से कट होकर आगे चला है, S2 भी यहाँ भी है। तो देखें क्या 2 और 4 में छोटा कौन है, 2 और 4 में कौन छोटा है, 2 है। मतलब क्या S1 डेटा लेस देन S2 डेटा है क्या, 4 है जो लेस देन है क्या 2 से, 4 है जो 2 से लेस देन है क्या, नहीं है। मतलब कि ये कंडीशन फॉल्स हुआ। तो इल्स पार्ट में आए, इल्स पार्ट में क्या कर रहे हैं, P इक्वल टू S2 कर रहे हैं, P इक्वल टू S2 कर रहे हैं। मतलब क्या, P इक्वल टू, P को हम पॉइंट करवा रहे हैं किससे, P को हम पॉइंट करवा रहे हैं किससे, P को हम पॉइंट करवा रहे हैं S2 वाले नोड से। S2 का नोड कौन है, जहां पर डेटा 2 स्टोर्ड है, डेटा 2 जहां पर स्टोर्ड है। ठीक है, S2 हो गया। Q इक्वल टू P जो लिखे हैं यहाँ पर, Q इक्वल टू P है, तो ऐसा करते Q का नेक्स्ट, Q भी इसी को पॉइंट कर रहा है ना, P तो यहां से हटकर यहां चला आया है, Q इसको पॉइंट कर रहा है ना। Q नेक्स्ट में इसको जैसे ही हम ऐड किए हैं, ये नोड कहाँ आने वाला है, इसके बाद में आने वाला है, इसके बाद में आने वाला है। तो इसके बाद में जब आने वाला है तो Q तो यहाँ इसको पॉइंट कर रहा है, इसके बाद में ये नोड आने वाला है, तो इसका जो एड्रेस है यहाँ पर हम डाल देंगे, इसका एड्रेस है जो यहाँ पर डाल देंगे। मतलब क्या कर सकते हैं, Q नेक्स्ट इक्वल टू P कर सकते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर Q नेक्स्ट, Q इक्वल टू P है जो यहाँ पर चेंज करके हम क्या कर लेते हैं, Q नेक्स्ट इक्वल टू P हम कर लिए। मतलब क्या है, Q है जो Q नेक्स्ट इक्वल टू P, Q है जो अब इसको पॉइंट कर रहा है।
क्योंकि अगला नोड यही ऐड हुआ है। यहां पर ऐड कर लिए, S2 को क्या किए, S2 इक्वल टू S2 नेक्स्ट, S2 इक्वल टू S2 नेक्स्ट हम कर लिए। मतलब कि S2 यहां पर था, अब ए नोड तो ऐड हो चुका है पहले से, मतलब कि S2 अब यहां चला आया। फिर से ये दोनों को कंपेयर करेंगे, यही दोनों को सेम कोड से ये दोनों कंपेयर करेंगे। क्या है, इस दोनों के S1 डेटा और S2 डेटा में स्मॉलर कौन है, ए स्मॉलर है, इसको यहां पर हम ऐड कर लेंगे। फिर से यहां ऐड कर लेंगे, कौन सा डेटा क्या है, 4 है, इसको हम ऐड कर लिए और इसके नेक्स्ट को हम यहां पॉइंट करवा लेंगे। देखो 1 2 4 आया, 4 को ऐड कर लिए। S1 को क्या करेंगे, S1 को यहां से ऐड किए हैं तो S1 को फॉरवर्ड ले जाएंगे, कहा S1 को यहां लेकर चले आए। S1 को क्या किए, हम आगे बढ़ा लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, S1 यहां पर है, इसका डेटा 6 है, इसका डेटा 5 है, दोनों को कंपेयर करेंगे। ये दोनों में छोटा कौन है, S2 स्मॉलर है, इसके डेटा को यहां लेकर चले जाएंगे। मतलब क्या है कि इसके आगे जो डेटा आने वाला है, क्या डेटा आएगा, इसके आगे जो डेटा आने वाला है, ए वाला नोड आने वाला है। मतलब क्या है, जिसमें 5 है नोड, जिसमें डेटा 5 वाले को यहां लेकर चले आए और इसका एड्रेस यहां स्टोर हम कर लिए। मतलब क्या है, ए इसको पॉइंट कर रहा है, ए इसको पॉइंट कर रहा है, ए इसको पॉइंट कर रहा है। किस ऑर्डर में डेटा है, देखो 1 2 4 5 सॉर्टेड ऑर्डर में जा रहा है। मतलब क्या है कि 5 ऐड हो गया है। अब S2 को क्या करेंगे, S2 को यहां लेकर हम चले आए, S2 को हम यहां मूव करवा लिए। अब फिर से S1 S2 को देखेंगे, छोटा कौन है, 6 वाला छोटा है, S1 छोटा है, तो क्या करेंगे, इसको पहले यहां ऐड करेंगे। यहां पर एक ब्लॉक को ऐड किए जिसमें डेटा 6 है, ये इसको पॉइंट करवा लेंगे, ये है जो इसको पॉइंट करे, इसका एड्रेस मतलब यहां स्टोर कर लिए तो पॉइंट कर लेगा वो, ठीक है। और उसके बाद में S1 को क्या करेंगे, S1 को यहां से यहां मूव कर दिए। फिर से वही चेक करेंगे, क्या S1 का डेटा और S2 का डेटा में छोटा कौन सा है, छोटा कौन है, A है, 8 वाला है। मतलब कि इसके आगे कौन आएगा, इसके आगे में 8 वाला, 8 जो डेटा वाला नोड है यहां पर चला आया और इसका एड्रेस 4500 है ना, इसका एड्रेस 4500 है, तो 4500 को यहां स्टोर करवा लिए, 4500 को यहां स्टोर करवा लिए, 8 आ गया। और S2 को क्या किए, S2 को यहां मूव करवा लिए, यहां से हटाकर। फिर इस दोनों को हम चेक करेंगे, 10 और 12 में छोटा कौन है, स्मॉलर कौन है, 10 वाला है। मतलब क्या है कि इसके आगे में जो नोड आएगा कौन सा आएगा, 10 वाला नोड आया, ठीक है। ये इसको पॉइंट कर रहा हो, इसका एड्रेस क्या है, 10 का एड्रेस क्या है, 10 का एड्रेस 4000 है। मतलब क्या, इसमें एड्रेस हम डाल देंगे, अगर 4000 अगर डाल देते हैं, इसका एड्रेस यहाँ है, इसको पॉइंट कर रहा है। तो क्या हो गया, अब नया जो हम लोग का लिंक लिस्ट तैयार हो रहा है, कैसा है, 1 2 4 5 6 8 10, देखो सॉर्टेड ऑर्डर में जा रहा है। हम दो लिंक लिस्ट को मर्ज किए हैं, मर्ज करने के बाद में सॉर्टेड है। इंडिविजुअली दोनों लिंक लिस्ट जिसको हम मर्ज करने वाले थे, दोनों ही सॉर्टेड था। फिर हम एक सिंगल लिंक लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में रेडी हो रहा है मेरा, ठीक है। यहाँ 10 वाले को ऐड किए हैं, 10 यहां से ऐड हुआ, इसको हटाकर S1 अब इसको पॉइंट कर रहा होगा। फिर से 15 और 12 में देखेंगे कौन छोटा है, 12 है, तो क्या करेंगे, यहां पर 12 वाले को ऐड कर लिए, यहां पर 12 वाले को ऐड कर लिए, इसमें इसका एड्रेस हम डाल दिए, इसको पॉइंट कर रहा होगा ये, तो 12 आ गया। फिर S2 को यहां से क्या करेंगे, S2 को यहां से मूव करवा कर यहां लेकर चले आए, यहां कट कर दी। इस दोनों में कौन सा छोटा है, S1 का छोटा है, मतलब 15 वाला है, 15 है, यहाँ 15 को स्टोर कर लिए और यहाँ पर इसको पॉइंट करवा लिए। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट में अब कोई नहीं बचा है, मतलब कि अब बचा है कौन, एक ही नोड S2 S1 यहाँ ओवर हो गया, इसके आगे S1 के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है, ये ओवर हो गया। लास्ट में जो बचा एलिमेंट है, जिस किसी लिंक लिस्ट का बचे, चाहे इसका बच रहा हो या इसका बच रहा हो, जो रिमेनिंग है उसको हम डायरेक्टली पूरे को ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड करेंगे कंप्लीट को, क्योंकि इंडिविजुअली तो अपना अपना में तो सब सॉर्टेड है ही पहले से। मान लो यहाँ पर और भी एलिमेंट होता है, यहाँ पर मान लो इस तरीके से और भी एलिमेंट होता है, यहाँ 16 है, यहाँ ऐसा 20 रहता है, यहाँ 22 रहता, तो क्या है, ये आपस में तो सॉर्टेड है ना पहले से ही। 16 के बाद 20 आया, उसके बाद 22 आया, यहाँ पर कोई एलिमेंट बचा नहीं है, कंपेयर करने का जरूरत ही नहीं है वह। मतलब क्या है, 16 20 22, यहाँ क्या आ गया, 16 20 22, इस तरीके से ऐसा पॉइंट कर रहा होगा। मतलब क्या है, 1 2 4 5 6 8 10 12 15 16 20 22, इस तरीके से क्या है, सिंगल लिंक लिस्ट हम लोग का तैयार हो गया, रेडी हो गया। समझ रहे हो बात को, सेम लॉजिक है, जो लॉजिक यहां पर इंप्लीमेंट किए हैं वही लॉजिक को कोड की हेल्प से हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या है कि दो लिंक लिस्ट को, अगर दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट मिले हम लोग को, उसको हम मर्ज करके एक सिंगल सॉर्टेड लिंक लिस्ट हम बना सकते हैं। इसके लिए क्या, कौन सा एल्गो है, इसके लिए एल्गो है मर्ज एल्गो काम करेगा हम लोग का, ठीक है। तो बोलो टाइम कितना लगा इसमें करने में, तो सिंपल देखो,
सिंपल देखो, ये हम दोनों को जब कंपेयर कर रहे थे तो देखो S1 को ऐसे मूव कर रहे हैं, एक बार में यहां मूव किए, फिर इसको मूव करते हैं इस तरीके से। तो मान लो इसका साइज अगर m है और इसका साइज n है, तो टोटल टाइम कितना लगा? इसमें भी मूव कर रहे हैं लास्ट तक, इसमें भी रफली लास्ट तक मूव किए हैं। वर्स्ट केस में एक यहां से लेंगे, फिर एक यहां से लेंगे, फिर एक यहां से लेंगे, फिर एक यहां से लेंगे, एक एक नोट दोनों में अल्टरनेट लेते जाएंगे अगर, तो क्या होगा? यहां भी इंड तक ट्रेवल किए, यहां भी इंड तक लगभग ट्रेवल कर रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम लग गया बीगो ऑफ m प्लस n। m प्लस n है, इसका साइज m है, इसका n है, तो m प्लस n टाइम लग गया। एक ये भी पॉसिबिलिटी है। एक क्या पॉसिबिलिटी है कि मान लो इसमें जो एलिमेंट्स है, इसमें जो एलिमेंट है, जो इसका सब एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट से सबका सब छोटा है। मान लो यहां पर 2 से नहीं है स्टार्ट होकर, यहां पर डेटा ऐसा रहता 50, 52, 56, 82, 95, अगर ऐसा डेटा रहता है यहां पर 50, 52, 56, 82, 95, इस तरीके से रहता है अगर, ठीक है। अगर इस तरीके से रहता, देखो क्या है, पहले ये दोनों कंपेयर करते, इसको ऐड कर लेते, फिर ये दोनों कंपेयर करते, इसको ऐड करते, फिर ये दोनों कंपेयर करते, इसको ऐड करते, फिर इसको और इसको कंपेयर करते, इसको ही ऐड करते, छोटा है उसी को ऐड करेंगे, फिर इसको और इसको कंपेयर करते, इसको ही ऐड करते। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है, मतलब सबके सब एलिमेंट यहां से ही ये बचा है, तो उस केस में क्या करेंगे? डायरेक्टली इसको हम ऐड कर देंगे कंप्लीट एक बार में, क्योंकि ये तो अपने आप में सॉर्टेड है, पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में। इनपुट जैसे ही यहां पर 2 सिंगल लिंक्ड लिस्ट दिए हैं हम, तो बता रहे हैं पहले से कि ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है। तो इस केस में क्या होगा? मान लो पहले एक लिंक लिस्ट का सारा एलिमेंट ऐड हो जाए, उसके बाद में दूसरे वाले का ऐड हो, तो यहां तो हम मूव नहीं कर रहे हैं बार बार, इसमें टाइम बच गया मेरा। तो इस केस में टाइम कितना लगा? तो जो स्मॉलर रहेगा दोनों का, इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं, यहां m प्लस n है ना, इसको हम लिख सकते हैं कि जो भी स्मॉल होगा, m स्मॉल हो या फिर n स्मॉल हो, या तो m स्मॉल रहे या n स्मॉल रहे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? बीगो ऑफ m हो जाए या फिर बीगो ऑफ n हो जाए। जो स्मॉल है, या फिर बोल सकते हैं जिसका डेटा पहले ऐड हुआ है वही वाला टाइम हो जाएगा। मान लो इसका डेटा पहले ऐड हुआ तो बीगो m हो जाएगा, इसका डेटा पहले ऐड हो जाएगा तो बीगो n हो जाएगा। ये कब होगा? बेस्ट केस में होगा। बेस्ट केस का मतलब क्या है कि सेम नंबर ऑफ नोड्स के लिए, समझ लो, बेस्ट केस और वर्स्ट केस में डिफरेंस यही है। बेस्ट केस का ऐसा बिल्कुल नहीं मतलब है कि यहां पर एक ही नोड यहां है, एक नोड यहां है तो टाइम निकाल लिए, और जब 1000 नोड आया तो टाइम कुछ और आ गया, नहीं। बेस्ट केस का मतलब क्या है कि सेम नंबर ऑफ नोड्स के लिए वैल्यू अगर चेंज हो रहा हो, अलग अलग पैटर्न अगर हो, तो सेम नंबर ऑफ डेटा के लिए एक पार्टिकुलर पैटर्न के लिए कुछ और टाइम लग रहा है, एक पार्टिकुलर पैटर्न के लिए कुछ और टाइम लग रहा है। जो मिनिमम टाइम लग रहा है पार्टिकुलर पैटर्न के लिए, वो मेरा बेस्ट केस बन जाएगा। जैसे यहां पर बेस्ट केस बनेगा, जैसे क्या है, पैटर्न क्या रहता कि एक लिंक लिस्ट का सबके सब डेटा है जो दूसरे लिंक लिस्ट के फर्स्ट डेटा से छोटा रहता, ये पैटर्न एक बन सकता है ऐसा। जैसे यहां पर क्या हो, 1, 4, 6, 10, 15, यहाँ क्या है 50 से स्टार्ट ही हो रहा है, 50 से सबके सब छोटा है, इसका लास्ट जो है, लास्ट डेटा है जो इससे फर्स्ट वाले से ही छोटा है, पार्टिकुलर पैटर्न है। अगर ऐसा पैटर्न रहे तो क्या होगा? बीगो ऑफ n और बीगो ऑफ m हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? एक इसके लिए है, ये है बेस्ट केस के लिए है। और वर्स्ट केस में क्या होगा? एक यहां से एलिमेंट ले रहे हैं, एक यहां से ले रहे हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, अल्टरनेट ले रहे थे, तो क्यों उसी पार्टिकुलर पैटर्न में डेटा ही गिवन है। जैसे इससे बड़ा ए है, इससे बड़ा ए है, इससे बड़ा ए है, इससे बड़ा ए है, इस तरीके से डेटा अरेंजमेंट था यहाँ पर। तो क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? ए जो आया है इसको बोलेंगे वर्स्ट केस। ए क्या है? वर्स्ट केस में बीगो ऑफ m प्लस n टाइम लगेगा। और ये इन प्लेस है। क्यों इन प्लेस है? अलग से हम नोड बना रहे थे क्या, सेम नोड को हम ऐड कर रहे थे, कुछ पॉइंटर हम लिए हैं, 2 अलग अलग पॉइंटर भले ही हम लिए हैं, लेकिन अलग से सबके लिए नोड तो नहीं बना रहे हैं। अलग से मान लो 1 लाख नोड रहता, 50,000 यहां रहता, 50,000 यहां रहता, तो अलग से नोड तो हम नहीं बनाए। तो अलग से अगर एक्स्ट्रा नोड हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं, उस केस को हम लोग बोलते हैं इन प्लेस। तो क्या है? मर्ज एल्गो लिंक लिस्ट पर भी अगर मर्ज एल्गो को हम इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या है? इन प्लेस होगा, टाइम कितना लगेगा? बीगो m प्लस n। तो मर्ज करने का तरीका हम लोग सीख लिए। अब आते हैं क्या? मर्ज सॉर्ट में आते हैं।
कि सॉर्टिंग कैसे करेंगे। तो मर्ज एल्गो एक पार्ट था सॉर्टिंग का, मर्ज सॉर्ट का एक पार्ट था मर्ज करना। अब सॉर्टिंग में देखते हैं, कंप्लीट देखते हैं एल्गो को, ठीक है। तो कंप्लीट एल्गो देखो क्या है, मर्ज सॉर्ट स्टार एस। मर्ज सॉर्ट स्टार एस मतलब क्या है, मर्ज सॉर्ट के लिए यहां पर देखो दो डिफरेंट जो सॉर्टेड एरे गिवन था, अब यहां पर दो डिफरेंट नहीं रहेगा, एक ही लिंक लिस्ट गिवन है, एक ही लिंक लिस्ट है, सिंगल एक लिंक लिस्ट है जिसमें कि डेटा अनसॉर्टेड ऑर्डर में है। एक लिंक लिस्ट है जिसका डेटा अनसॉर्टेड ऑर्डर में है, उसको सॉर्ट करना है मर्ज सॉर्ट के हेल्प से, ठीक है। तो यहां क्या है, यहां क्या लिखे, इफ एस नेक्स्ट इक्वल टू नल। अगर एस का नेक्स्ट अगर नल है, मतलब क्या है, स्टार्टिंग में ही अगर एस का नेक्स्ट नल है तो एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट में क्या चीज होगा सॉर्टिंग, एक एलिमेंट में सॉर्टिंग की जरूरत नहीं है, वही मिनिमम है वही मैक्सिमम है, वही सही ऑर्डर है, मतलब क्या है, रिटर्न एस। अगर एक ही एलिमेंट रहे तो रिटर्न कर दो इसको। अगर ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा में क्या है, मान लो ऐसा रहे 1 5 रहे या फिर 5 1 रहे, 2 केस हो रहा है, एक सॉर्टेड है एक अनसॉर्टेड है। अब बोलो अगर असेंडिंग में बात कर रहे हैं तो ये सही मेरा है, अगर डिसेंडिंग में कर रहे हैं तो ये सही मेरा है। तो पर्टिकुलर ऑर्डर में हम लोग को सॉर्ट करना है। अगर बोल दिया गया असेंडिंग ऑर्डर में तो ये भी पॉसिबिलिटी है गलत हो जाएगा। तो एक एलिमेंट के लिए डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। अगर एक एलिमेंट नहीं है तब क्या करेंगे भाई, m इक्वल टू मीड ऑफ s। देखो मीड यहां भी काम कर रहा है, जो मीड फाइंड आउट कर रहे थे हम लोग बाइनरी सर्च में यूज किए थे, बाइनरी सर्च के पहले वाले क्वेश्चन में, अभी के दो क्वेश्चन पहले जो हम देखे थे, मीड कैसे फाइंड करना है, मीड फाइंड करने का पर्पस यही था कि मीड बहुत जगह यूज होने वाला है, ठीक है। यहाँ क्या कि डायरेक्टली क्या लिख लिया, m इक्वल टू मीड s। मतलब क्या है कि मीड एलिमेंट जो है लिंक लिस्ट का सबसे बीच का जो नोड है उसका एड्रेस हम लोग m में स्टोर कर लिए। मतलब क्या किए हम लोग, लिंक लिस्ट को हाफ हाफ में डिवाइड कर लिए। सही हुआ ना, मिड को फाइंड करने का मतलब क्या है, हाफ में डिवाइड हो गया मेरा। अब हाफ में हाफ यहां हो गया, हाफ यहां हो गया, दोनों ही अनसॉर्टेड है, अभी अनसॉर्टेड है। एक मिला जो हम लोग को लिंक लिस्ट वो अनसॉर्टेड था, उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो इस पार्ट में हम आए m इक्वल टू मीड s जैसे ही लिख रहे हैं, मतलब क्या है, दो हाफ में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। मिड एलिमेंट मिल गया है मेरा, तो क्या किए, p इक्वल टू m नेक्स्ट। मतलब जो मिड है, मिड का जो नेक्स्ट है अगला एलिमेंट है, मिड से जो जस्ट अगला एलिमेंट है, वहां पर क्या है, उसका एड्रेस को हम लोग p में स्टोर कर लिए हैं, उसका एड्रेस को हम p में स्टोर कर लिए। तो मेरे पास में अब दो लिंक लिस्ट मिल गया। कौन सा, एक लिंक लिस्ट मेरा जो s था वो मिल गया है, और एक और p मिल गया। p क्या है, सेकेंड हाफ है, s क्या है, फर्स्ट हाफ वाले को बताएगा। फिर क्या करेंगे, m नेक्स्ट इक्वल टू नल। जहां से p स्टार्ट हुआ है उसके जस्ट पहले वाले में, जैसे मिड मान लो, एक लिंक लिस्ट मान लो ऐसा रहता, मिड मान लो a मिल गया है मेरा, a मेरा मान लो m का वैल्यू है, मिड है, तो क्या कर रहे हैं, p इक्वल टू m नेक्स्ट। m का नेक्स्ट में p को हम पॉइंट करवा ले रहे हैं पहले, तो उसके बाद में क्या है, m नेक्स्ट इक्वल टू नल। m का जो नेक्स्ट है इसका एड्रेस जो यहाँ है इसको कट करके हम नल कर ले रहे हैं, मतलब एक कनेक्शन हम हटा दिए, तो ये हाफ अलग मिल गया और इसके आगे का हाफ अलग मिल गया। फर्स्ट हाफ यहाँ से कनेक्शन खत्म हो चुका है। फर्स्ट हाफ क्या है, एस पॉइंट कर रहा है, एस है मान लो यहाँ पर। सेकेंड हाफ में कौन पॉइंट कर रहा है, पी पॉइंट कर रहा है, मतलब कि लिंक लिस्ट को हम हाफ में डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां से क्या मिला, m नेक्स्ट इक्वल टू नल किए तो कनेक्शन हम ब्रेक कर दिए यहाँ पर। उसके बाद एक हाफ उधर मिल गया, एक हाफ फर्स्ट हाफ, एक सेकेंड हाफ। तो क्या करेंगे, s1 इक्वल टू मर्ज सॉर्ट, s1 इक्वल टू मर्ज सॉर्ट s। मतलब क्या है, फर्स्ट हाफ को हम s1 में स्टोर कर लिए हैं, s2 इक्वल टू मर्ज सॉर्ट p, मतलब सेकेंड हाफ को हम s2 में कर लिए। ये फर्स्ट हाफ मेरा हो गया, ये सेकेंड हाफ हो गया। और सेम फंक्शन जो मर्ज सॉर्ट है, सेम फंक्शन को फिर से हम मर्ज सॉर्ट यहां भी s1 पर चला लिए, एक बार फर्स्ट हाफ में हम चला लिए, एक बार सेकेंड हाफ में। अब बोलो क्या कि बाइनरी सर्च में तो एक साइड ही गए थे, यहां पर दोनों को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च में सर्च करना था हम लोग को, किसी एक साइड में डेटा हम लोग को मिलता है, वो सॉर्टेड ऑर्डर में पहले से ही था। यहाँ क्या है, सॉर्टिंग करना है, मतलब सब एलिमेंट को सॉर्ट करना है, स्टार्टिंग के एलिमेंट को भी, एंड वाले एलिमेंट को भी सॉर्ट करना है, इसलिए दोनों को ही साथ में हम रन करवाएंगे, ठीक है। फर्स्ट हाफ के लिए कोड लिखेंगे, सेकेंड हाफ के लिए सेम यही फंक्शन यूज करेंगे,
ये क्या है, रिकर्सन इसको बोलते हैं। सेम फंक्शन को रिपीटेशन में अगर यूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रिकर्सन। ठीक है, तो S1 इक्वल टू मर्ज सॉर्ट फर्स्ट हाफ के लिए कर लिए, S जो है फर्स्ट हाफ में रहा है, S2 इक्वल टू मर्ज सॉर्ट P मतलब सेकेंड हाफ के लिए हम कर लिए। ठीक है, इसमें मान लो यहां पर टाइम लगा है, अच्छा टाइम देखते हैं बाद में, अभी और आओ। S1 और S2 में हम डिवाइड कर लिए पहले, उसके बाद में S1 S2 में बार बार मर्ज सॉर्ट ऐसे ही चलते जाएगा, फिर से S1 को फिर से आधा आधा में डिवाइड होगा, S2 को भी फिर से आधा आधा में डिवाइड करेंगे। जैसे क्या है, यहां से यहां तक फर्स्ट हाफ आया ना, फिर से इस पर मर्ज सॉर्ट करेंगे, फिर से इसको डिवाइड किया जाएगा, फिर जो आएगा फिर से उसको डिवाइड किया जाएगा, सबको डिवाइड होते रहेगा ऐसे ही। जब ऐसे डिवीजन हो जाएगा, लास्ट में क्या करेंगे, हमेशा ही हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहां से मान लो इसको हम मर्ज सॉर्ट किए, इससे हमको फर्स्ट हाफ मिल गया है सॉर्टेड, इससे हमको सेकेंड हाफ सॉर्टेड मिल गया है। ठीक, फर्स्ट हाफ S1 से हमको सॉर्टेड मिल गया, सेकेंड हाफ S2 से सॉर्टेड मिल गया। क्यों? क्योंकि मर्ज सॉर्ट हम यूज कर रहे हैं। तो मर्ज सॉर्ट का क्या है, फर्स्ट हाफ को सॉर्टेड कर लिया, सेकेंड हाफ को फिर से मर्ज सॉर्टेड कर लिया। अब इस दोनों दो सॉर्टेड जो लिंक लिस्ट में रहा है, उस दोनों को मर्ज करने का टाइम आ गया है। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, S इक्वल टू मर्ज S1 S2। अब S1 S2 को मर्ज कर देंगे, जो काम हम यहां पर कर रहे थे। मर्ज करना इसलिए हम पहले सीखे कि दो सॉर्टेड ऑर्डर में है, उसको हम मर्ज कैसे करेंगे। अब दिमाग में क्या चल रहा होगा अभी कुछ लोग का, अच्छा हाफ में डिवाइड किए थे तो ये सॉर्टेड कैसे मिल गया। अरे सिंपल सोचो, जब यहां पर मर्ज सॉर्ट हम किए हैं तो ये कोड रन किया है ना, उसके बाद में ना यहां पर हाफ में हम डिवाइड किए हैं, तो जब इसको भी हम रन करेंगे, इसको इंडिविजुअली जब हम रन कर रहे होंगे, ऊपर नीचे सब भूल कर केवल इसको हम अगर देखेंगे, इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में भी ये पूरा कोड होगा ना, रिकर्सिव फंक्शन कॉल है ना, जो फंक्शन कॉल यहां पर है वही फंक्शन कॉल यहां भी है। तो ये इस एक लाइन के अंदर में पूरा कोड होगा, मतलब कि बार बार रिकर्सिवली वो डिवाइड हो रहा होगा। तो लास्ट डिवीजन में क्या होगा, एक एक एलिमेंट आ जाएगा। मान लो ऐसा दो एलिमेंट में बट गया, दोनों को अलग अलग है, दो एलिमेंट है 1 और 5 है, 1 एक जगह रहेगा और 5 एक जगह रहेगा। जब इस दोनों को मर्ज हम करने वाले हैं तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 1 और 5 ऐसा मिलेगा ना। बार बार डिवीजन जब होते रहेगा, बार बार डिवीजन होते रहेगा, मान लो 1000 एलिमेंट है तो 500 500 ऐसे हुआ, फिर 250 250 ऐसे हो गया, फिर 150 125 125 हो गया, फिर उसके बाद फिर से उसका भी हाफ हो रहा है, जो भी 65 62 जो भी रखो हाफ हो रहा है। हाफ होते होते एक तो ऐसा पॉइंट जरूर ही आने वाला है जहां पर कि हाफ होते होते दो ही एलिमेंट बचे। जब दो एलिमेंट बचेगा, इस तरीके से एलिमेंट होगा, इसको जब हम मर्ज करने वाले हैं, इस मर्ज एल्गो से जब हम मर्ज करेंगे तो क्या होगा, एक सॉर्टेड ऑर्डर हम लोग को मिल जाएगा दो एलिमेंट के लिए। फिर ऐसा ही सॉर्टेड दो एलिमेंट का और भी मिल रहा होगा। जब दो एलिमेंट का हम सॉर्टेड ऑर्डर को मर्ज करने वाले हैं तो 4 एलिमेंट का हम लोग को मिल जाएगा लिंक लिस्ट। फिर 4 4 वाले को जब मर्ज करेंगे तो 8 का मिल जाएगा, फिर 8 8 वाले को करेंगे 16 का मिल जाएगा। तो इस तरीके से करते जाएंगे, एट लास्ट हम लोग क्या मिलेगा, एस में एक सिंगल लिंक लिस्ट हम लोग को मिलेगा, एक सिंगल लिंक लिस्ट मिलेगा जो कि सॉर्टेड होगा, एक सिंगल लिंक लिस्ट मिलेगा जो कि सॉर्टेड होगा। जैसे यहां से मिला है, दोनों से एक हम लोग को सिंगल मिल गया लिंक लिस्ट, यहां से देखो सिंगल लिंक लिस्ट मिल गया है। सेम वही चीज यहां भी है जो कि यहां से सॉर्टेड मिलेगा। तो क्या करेंगे, इसके बाद में रिटर्न एस को रिटर्न कर देंगे, यही मेरा आउटपुट आ गया। मतलब क्या है कि लिंक लिस्ट में मर्ज सॉर्ट है जो इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं, मर्ज सॉर्ट को लिंक लिस्ट में भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एरे में कैसे इंप्लीमेंट होता है, डेटा स्ट्रक्चर, उसमें एल्गो वाले सब्जेक्ट में हम देख लिए हैं कि एरे डेटा स्ट्रक्चर में किस तरीके से मर्ज सॉर्ट को हम इंप्लीमेंट करेंगे, और लिंक लिस्ट में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, करना पॉसिबल है या नहीं वो हम देख लिए। करना पॉसिबल है और इंप्लीमेंट हो भी जाएगा, लेकिन टाइम कितना लगेगा अब उसको हम देखेंगे। तो मान लेते हैं टाइम, मर्ज सॉर्ट में टाइम tn लगा, मान लेते हैं n एलिमेंट्स पर कर रहे थे हम लोग मर्ज सॉर्ट, टाइम अगर tn लगा मानकर चल रहे हैं, तो इसके बाद में इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, बिगो 1 टाइम लगेगा। एक एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, बिगो 1 टाइम लगा। मिड फाइंड करने में कितना टाइम लगता है, मिड फाइंड करने में कितना टाइम लगता है, n टाइम लगता है। मिड को हम लोग फाइंड किए थे, n/2 हो रहा था तो बिगो n लिखते थे, ठीक है। इसके बाद मिड को हमेशा ही फाइंड करना है ना, मिड को हमेशा ही फाइंड करना पड़ेगा, ये टाइम तो फिक्स है।
इसके बाद में देखो ये सब तो ऐसे ही कांस्टेंट है, इसके बाद में एक फंक्शन है, ठीक है, मर्ज सॉर्ट एक फंक्शन है। यहाँ क्या टाइम लगेगा, तो जब n एलिमेंट्स में tn टाइम लग रहा है तो ए फर्स्ट हाफ है S1 और ये सेकेंड हाफ है S2, तो फर्स्ट वाले में टाइम कितना लगेगा, हाफ है तो n/2 एलिमेंट से हाफ में, मतलब क्या मिल लगेगा, tn/2। सेकेंड हाफ में कितना टाइम लगेगा, tn/2। दोनों हाफ को सॉल्व करना जरूरी है क्या, हाँ दोनों हाफ को सॉल्व करना जरूरी है, मतलब कि tn/2 इसमें भी लगेगा फिक्स है और tn/2 इसमें भी लगेगा फिक्स है, और दोनों को सॉल्व करना है हम लोग को। मतलब टोटल कितना हो गया, tn/2 प्लस tn/2 2tn/2। मतलब क्या, अगर इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, उसके बाद में क्या है, मर्ज एल्गो लगा है। ये जो मर्ज एल्गो देखे थे ये भी लगा है, तो मर्ज एल्गो क्या लग रहा है, मर्ज एल्गो में कितना टाइम लगेगा, बीगो n टाइम लगा है। अब बोलो बीगो n क्यों बोले, यहाँ तो m प्लस n बोल रहे थे। सिंपल देखो m प्लस n कहां से आया था, m प्लस n कहां से आया, इसका साइज m है, इसका साइज n है। m प्लस n जब हम डिवाइड करेंगे आधा आधा में, n एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर n/2 एलिमेंट्स रहेगा, यहाँ पर n/2 एलिमेंट्स रहेगा। n/2 प्लस n/2 कितना टोटल टाइम हो गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, n हो गया। मतलब क्या हो गया, बीगो n टाइम लगा वर्स्ट केस में। बस वही चीज यहाँ लिख रहे हैं, मतलब कि मर्ज एल्गो में भी बीगो n टाइम लगा है। अब इसको अगर सही तरीके से हम लिखते हैं कि टोटल कितना टाइम लगा, तो कैसे लिखेंगे, tn इक्वल टू यहाँ पर क्या है, बीगो 1 टाइम प्लस यहाँ मिड के लिए n टाइम लगा है, मिड के लिए n टाइम, तो बीगो n टाइम प्लस इसमें जो फिर से मर्ज सॉर्ट किए हैं 2 बार, इसमें लगा है कितना, रिकर्सिव फंक्शन कॉल के लिए 2tn/2 प्लस यहां मर्ज के लिए बीगो n, मतलब क्या, बीगो n यहां लग गया। अगर हम टोटल सम इसका फाइंड करना चाहें, देखो 1 है, इसको एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, छोड़ देंगे, क्यों, बीगो n है तो इसके सामने बहुत छोटा है, कांस्टेंट है, छोड़ दिए इसको। बीगो n यहाँ है, बीगो n यहाँ है, 2n हो गया बीगो 2n में क्या है, मल्टीप्लाई कांस्टेंट कर रहे हैं तो हटा देंगे कांस्टेंट को, मतलब बीगो n बच गया। क्या लिख सकते हैं, 2tn/2 प्लस n लिख सकते हैं, 2tn/2 प्लस n लिख सकते हैं। अब इसको मास्टर थ्योरम से अगर सॉल्व करना रहे, मास्टर थ्योरम से अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, एक फंक्शन मेरा क्या है, एक n है, दूसरा क्या है, n पावर, इसको हम लोग a मानते हैं, इसको हम लोग b मानते हैं, n पावर log a बेस b होता है। इसका मतलब क्या हो गया, a का वैल्यू क्या है, 2 है, b का वैल्यू 2 है, log का नंबर और बेस दोनों ही जब सेम रहे तो आउटपुट कितना होगा, किसी का भी नंबर और बेस अगर सेम रहे, लॉग ले रहे हैं हम लोग, आउटपुट क्या रहेगा, 1 आना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ क्या आउटपुट आ गया, n आ गया, a भी n है, a भी n है। तो इस केस में अगर दोनों ही फंक्शन भी n हो जाए और a वाला जो यहाँ फंक्शन कॉल कर रहे हैं ये भी अगर n हो जाए, सेम हो जाए, तो क्या करते हैं, जो फंक्शन है इनटू लॉग ऑफ n ए कर लेते हैं। मतलब क्या है कि बोल सकते हैं कि मर्ज सॉर्ट में टाइम कितना लगा है, n इंटू लॉग n, n log n। मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि मर्ज सॉर्ट जो हम करने वाले थे इसमें टाइम क्या लगा, बीगो ऑफ n log n, बीगो ऑफ n log n। समझ रहे हो, तो लिंक लिस्ट में मर्ज सॉर्ट पॉसिबल भी है और टाइम कितना लगता है, n log n टाइम लगता है मर्ज सॉर्ट करते हैं तब। ठीक है, ये बात को समझ गए हो। तो अभी तक क्या देखे कि बाइनरी सर्च भी कर सकते हैं हम लोग और मर्ज सॉर्ट भी कर सकते हैं। एक और चीज देखो क्या है कि मर्ज एल्गो जब इन प्लेस है, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा है, तो यहां पर कोई एक्स्ट्रा स्पेस लगा है क्या, यहां भी कोई नहीं लगा है। मतलब कि मर्ज एल्गो जब इन प्लेस है तो मर्ज सॉर्ट भी मेरा इन प्लेस ही हो गया, मतलब कि एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रहा है। ठीक है, मर्ज एल्गो आउट प्लेस कहीं होता था, जैसा हम देखे थे एल्गो सब्जेक्ट में, हम देखे हैं कि मर्ज एल्गो है, आउट प्लेस भी हम करते हैं कहीं कहीं और कहीं कहीं इन प्लेस भी करते हैं, लेकिन यहाँ क्या एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है तो इन प्लेस है। क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि लिंक लिस्ट में जब मर्ज सॉर्ट को हम इंप्लीमेंट करते हैं तो इन प्लेस होता है या फिर आउट प्लेस होता है। आउट प्लेस मतलब क्या है, अलग से स्पेस लेना, अलग से स्पेस लेना। इन प्लेस मतलब क्या है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया गया है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जो स्पेस है उसको ही यूज कर लिया गया, वही होता है इन प्लेस होता है। टाइम कितना लगा है, n log n टाइम लगा है, बस यही चीज है।
इसके आगे क्या देखते हैं? अच्छा एक और चीज देखते हैं क्या? अच्छा लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करेंगे? रिवर्स मतलब क्या? जो फर्स्ट नोड है मेरा लास्ट बन जाए, सेकेंड नोड है सेकेंड लास्ट बन जाए, थर्ड नोड है थर्ड लास्ट बन जाए, फोर्थ नोड है फोर्थ लास्ट बन जाए, लास्ट नोड है जो फर्स्ट नोड बन जाए, सेकेंड लास्ट नोड है जो सेकेंड नोड बन जाए। लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं? अब वो रिवर्स क्यों कर रहे हैं? मान लो ऐसा बोल दिया जाए कि लिंक लिस्ट का जो डेटा है उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करो, लिंक लिस्ट का जो डेटा है उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करो, तो रिवर्स में कैसे आएंगे? मान लो यहां से इंड गए, इसको प्रिंट करवाए, फिर से इंड गए, इसको प्रिंट करवाए, फिर से इंड गए, इसको प्रिंट करवाए। पहला बार एक प्रिंट के लिए n टाइम, फिर n-1 टाइम, फिर n-2, n-3। अगर इस तरीके से टाइम लगेगा, अगर n + n-1 + n-2 + n-3 इस तरीके से अगर टाइम लगे अप टू 1 रहे, तो ये टाइम टोटल बन जाएगा n² टाइम। मतलब कि अगर लास्ट से रिवर्स ऑर्डर में अगर डेटा प्रिंट करना है, अगर नॉर्मली हम लोग करते हैं तो n² टाइम लगेगा। तो इससे बेटर क्या है, हम इस लिंक लिस्ट को ही रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स करने में जो भी टाइम लगना होगा लगेगा, उसके बाद में हम उसकी डेटा को प्रिंट कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं कि लिंक लिस्ट को हम लोग रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, ठीक है, या तो रिवर्स ऑर्डर में डेटा को प्रिंट करना है, ये भी बोल सकते हैं। डेटा को प्रिंट करने के लिए हम पूरे क्या कर रहे हैं कि पूरे लिंक लिस्ट को ही रिवर्स कर दे रहे हैं। मतलब क्या, जो फर्स्ट एलिमेंट है जो लास्ट एलिमेंट बन जाएगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड लास्ट बनेगा, और लास्ट एलिमेंट मेरा फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, सेकेंड लास्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट बनेगा। बस रिवर्स हम कर रहे हैं कि ए सभी यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, ए से यहां से स्टार्ट हो, इस डायरेक्शन में चले पॉइंट करते हुए, ठीक है। अब इसको करने जा रहे हैं, इसके लिए कोड क्या है, कैसे करेंगे, नॉर्मली सोचो किस तरीके से करने जाएंगे। करने का मतलब क्या क्या करना क्या है, यहां पर देखो कि अभी ए जो है पहला नोड है जो सेकेंड वाले को कर रहा है पॉइंट, सेकेंड है जो थर्ड वाले को पॉइंट कर रहा है। अगर ऐसा हो जाए कि सेकेंड वाला इसको पॉइंट करे, थर्ड वाला इसको पॉइंट करे, फोर्थ वाला इसको पॉइंट करे, फिफ्थ वाला इसको पॉइंट करे, सिक्स्थ इसको पॉइंट करे, अगर इस तरीके से हो जाए मेरा काम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो कोड के थ्रू यही हम कनेक्शन करते हैं कि ये जो लिंक है इसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स कैसे लिंक होगा? ये लिंक जैसे यहां से यहां क्यों लिंक है, सिंपल सोचो, इसका एड्रेस 4000 यहां स्टोर है, इसलिए यहां पर इसको पॉइंट कर रहा है। मान लो इस एड्रेस में हम इसका एड्रेस को स्टोर करते हैं, यहां अगर 2000 स्टोर कर दें अगर, तो क्या करेगा, ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। तो एड्रेस को हम स्टोर करेंगे इस तरीके से, ठीक है, यही मेरा अभी पर्पस है। तो अब कोड देखो कैसे लिखेंगे, इसका कोड के हेल्प से हम समझते हैं इसको। क्या है, एक फंक्शन क्या है, रिवर्स और स्टार एस, स्टार्टिंग एड्रेस जो एस है एक पॉइंटर हम पास कर दिए, लिंक लिस्ट हम पास कर दिए हैं इस फंक्शन में, ठीक है। क्या कर रहे हैं, p = q = null, एक पॉइंटर हम p ले रहे हैं और एक q ले रहे हैं, दोनों स्टार्टिंग में नल है, दोनों का इनिशियल वैल्यू नल है, ठीक है। उसके बाद कर रहे हैं क्या, while s not equal to null, जब तक कि s नल ना हो जाए, जब तक s नल नहीं हो जाए तब तक क्या करना है भाई, p = q, p = q, मान लो p कहीं पर है, p है और p = q कर लिए, p में अभी नल है तो q में भी नल है स्टार्टिंग का, p = q कर लिए, q = s कर लिए, q = s किए, मतलब क्या है, q को हम यहां पॉइंट करवा लिए हैं, ठीक है। a है, देखो p और q को यहां पर अभी होल्ड में छोड़ते हैं, यहां रहने देते हैं। क्या है, p = q हम पहले यहां कर लिए, दोनों में ही नल हो गया, q = s के, जहां s जिसको पॉइंट कर रहे हैं वहां पर हम q को लेकर चले आए, ठीक। उसके बाद में s = s नेक्स्ट, s को हम एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ाते हैं, s अभी यहां है ना, इसको कट करके s को हम लेकर चले आए यहां पर, ठीक है। उसके बाद में क्या किए, q next = p, q का नेक्स्ट में p स्टोर करना है। अभी p में क्या है, p में अभी क्या है, नल है, यहां पर p में नल है, स्टार्टिंग में p में नल है, यहां p में कुछ नहीं स्टोर किए थे, p में नल स्टोर्ड है, तो क्या कर रहे हैं, p में जो वैल्यू है नल, जो कहां स्टोर कर रहे हैं, q का नेक्स्ट में कर रहा है, मतलब q यहां पॉइंट कर रहा है, इसके नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, क्या कर दिए, नल स्टोर कर लिए, ठीक है। ये कोड यहां तक हो गया। फिर यहां से आएंगे, फिर से हम चेक करेंगे इस व्हाइल लूप का कंडीशन, यहां से यहां तक
जो है स्टेटमेंट कब तक रन करेगा, जब तक व्हाइल लूप यहाँ पर ए फॉल्स ना कंडीशन हो जाए, तब तक ये बार बार रिपीटेशन में रन करते रहेगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, एस नॉट इक्वल टू नल, जब तक एस नल नहीं हो जाए। एस नल हुआ है क्या, नहीं, इसमें अभी भी एक एड्रेस है, इसका एड्रेस एस में स्टोर्ड है, एस इसको पॉइंट कर रहा है, नल नहीं हुआ, तो क्या करेंगे फिर से P इक्वल टू क्यू, P को ले आएंगे, Q का जो एड्रेस है वही स्टोर कर लेंगे P में। Q कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो P को भी हम ले आए, यहाँ पॉइंट करवा लिए, P को भी हम यहाँ लाकर पॉइंट करवा लिए। Q इक्वल टू एस, Q को S के जगह लाएंगे, S जहां है वहां Q ले आए, S यहाँ है तो Q भी यहाँ चला है, यहाँ से हट गया Q। ठीक है, उसके बाद में S इक्वल टू एस नेक्स्ट, S को यहाँ से बढ़ाकर नेक्स्ट कर लिए, मतलब S अब यहाँ चला आया। ठीक है, S यहाँ चला आया। इसके बाद में Q नेक्स्ट इक्वल टू P, Q का नेक्स्ट में P को स्टोर करना है, मतलब P में जो एड्रेस है उसको स्टोर करना है Q का नेक्स्ट में। Q इसको पॉइंट कर रहा है, P इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब P में एड्रेस क्या है 1000 है, 1000 कहाँ स्टोर करना है, P का 1000 कहाँ स्टोर करना है, Q का नेक्स्ट में स्टोर करना है। Q का नेक्स्ट मतलब यहाँ पर क्या करना है 1000 स्टोर करना है। अब 1000 जैसे ही यहाँ आया, ये किसको पॉइंट करेगा, ए इसको पॉइंट कर रहा होगा। ए तो खत्म हो चुका है, पहले ही नल यहाँ किए थे, लिंक खत्म हो गया था, ए इसको पॉइंट कर रहा है। यही हम चाह रहे थे ना कि ये नोड है जो इसको पॉइंट किया, देखो ये पॉइंट करवा लिए इसको हम, क्या है Q नेक्स्ट इक्वल टू P से पॉइंट करवा लिए। फिर से लूप में आएंगे, एस नॉट इक्वल टू नल, एस नल है क्या, नहीं है अभी भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, एस नल नहीं है तो फिर से नीचे आएंगे, P इक्वल टू Q, P यहाँ है ना, P को अब हम यहाँ लेकर चले आए, इसको पॉइंट करवा लिए, P यहाँ से हट गया। ठीक है, Q इक्वल टू एस, Q को यहाँ से हम ले आए, यहाँ पॉइंट करवाए Q को, Q है, ठीक, यहाँ ले आए जहां पर एस पॉइंट करा वहां Q लेकर चले आए। ठीक है, एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, एस को हम यहां से बढ़ाकर यहां लेकर आए। ठीक है, एस मेरा यहां चला आया। उसके बाद Q नेक्स्ट इक्वल टू P, P में जो एड्रेस स्टोर है कहां स्टोर करना है, Q का नेक्स्ट में करना है। Q का नेक्स्ट मतलब ए ब्लॉक हो गया, P में क्या एड्रेस है 2000 है, तो इसको कट करके यहाँ स्टोर क्या करेंगे, यहाँ पर 2000 को स्टोर कर दिए। अब यहाँ 2000 होने का मतलब क्या है, 2000 एड्रेस ये है ना, ए किसको पॉइंट कर रहा होगा, ए इसको पॉइंट कर रहा होगा। यही हम चाह रहे थे ना कि ये नोड है जो इसको पॉइंट करे, ए नोड है जो इसको पॉइंट करे, पॉइंट कर रहा है। फिर से एक बार देखो, व्हाइल एस नॉट इक्वल टू नल, एस नल है क्या, एस नल नहीं हुआ है अभी। ठीक है, इसका मतलब फिर से स्टेटमेंट को रन करवाएंगे, P इक्वल टू Q, P यहाँ है तो यहाँ पर लेकर चले आए, P लेकर चले आए, इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद Q इक्वल टू एस, Q यहाँ से हटाकर यहाँ लेकर चले आए, इसको पॉइंट कर रहा है। उसके बाद S इक्वल टू एस नेक्स्ट, S को एक स्टेप फॉरवर्ड लेकर गए, S को हम यहाँ लेकर चले आए। ठीक है, Q नेक्स्ट इक्वल टू P, Q का नेक्स्ट में जो P का एड्रेस है वो स्टोर करना है। P में क्या एड्रेस है 3000 है, तो Q का नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 3000 को स्टोर किए। 3000 जैसे ही स्टोर हुआ, 3000 इसका एड्रेस है, तो क्या हुआ, ए अब इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, ए अब इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या है, ए लिंक खत्म हो गया है, ए लिंक अब खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस पहले 4000 था तो इसको पॉइंट कर रहा था, अब 2000 हो गया, अब इसको पॉइंट कर रहा है, लिंक खत्म हो गया। यहाँ पर क्या है, पहले 5000 था तो यहाँ पॉइंट कर रहा था, अब 3000 है, इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब ए लिंक अब खत्म हो गया, लिंक खत्म होते जा रहा है, नया लिंक क्रिएट होते जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, फिर से चेक करेंगे, एस नॉट इक्वल टू नल, एस नल है, एस देखो अभी भी नल नहीं है, इस पॉइंट कर रहा है किसी पर्टिकुलर प्लेस को, मतलब क्या है, P इक्वल टू Q करेंगे, P को यहां से यहां लेकर आए, P को यहां लाए, P आ गया मेरा। उसके Q इक्वल टू S, Q को यहां से हटाकर Q यहां लेकर आते हैं, S इक्वल टू S नेक्स्ट, S को यहां से हटाकर S यहां लेकर चले गए। उसके बाद Q नेक्स्ट इक्वल टू P, P में जो एड्रेस है जो Q के नेक्स्ट में स्टोर करना है, P किसको पॉइंट करा है, इसको पॉइंट करा, 4000 है, यहाँ 4000 Q का नेक्स्ट मिलाना है, Q का नेक्स्ट में यहाँ क्या आ गया 4000 आ गया, अब ये इसको यहाँ पॉइंट ऐसे कर रहा है, ये लिंक अब खत्म हो गया, ये लिंक अब खत्म हो गया। ठीक है, फिर से चेक करेंगे, व्हाइल S नॉट इक्वल टू नल, S नल है क्या, S अभी भी नल नहीं है, मतलब क्या है भाई, क्या करेंगे, P इक्वल टू Q, P को यहां से हटाए और P को यहां लेकर आए, फिर Q इक्वल टू S, Q को यहां से हटाए, Q यहां लेकर चले आए, फिर उसके बाद S इक्वल टू S नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट में क्या है, S यहाँ है, S नेक्स्ट किए, इसका नेक्स्ट में क्या है, नल है, मतलब S में S अब किसको पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में Q नेक्स्ट इक्वल टू P, Q नेक्स्ट इक्वल टू P, मतलब क्या है, P में एड्रेस क्या है 5000 है,
5000 कहाँ स्टोर करें, क्यू का नेक्स्ट यहाँ है, ठीक है। 5000 यहाँ चलाया, नल कट के क्या बन गया, 5000 बन गया। अब ये क्या है, इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा है। इसके बाद में क्या करेंगे, फिर से व्हाइल लूप में आएंगे, व्हाइल एस नॉट इक्वल टू नल, एस नल नहीं होना चाहिए। अब क्या है, एस में क्या है, नल है, इससे नेक्स्ट किए थे, इसका नेक्स्ट में नल था, एस यहाँ था, नेक्स्ट किए यहाँ नल था, नल स्टोर हो गया है इसमें, मतलब क्या, एस इक्वल टू नल हो गया, मतलब कि एक कंडीशन हो गया फॉल्स। जब एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो इस लूप से हम बाहर चले आएंगे। जब कंडीशन फॉल्स हुआ, व्हाइल लूप का कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इस लूप से हम बाहर चले आए। बाहर में क्या लिखा है, एस इक्वल टू क्यू, एस किसको पॉइंट करेगा, क्यू को पॉइंट करेगा। तो क्यू कहां पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, तो एस आया तो इसको ही पॉइंट करने लगा। उसके बाद में क्या है, रिटर्न एस, एस को रिटर्न कर दिए। एस में क्या एड्रेस है, 6000 है, मतलब एस को रिटर्न कर दिए। क्या एड्रेस है, 6000 है। अब देखो किस तरीके से लिंक लिस्ट दिख रहा है, सिंपल देखो, इसका नेक्स्ट में नल है, जैसे कि लिंक लिस्ट के लास्ट नोड में हुआ करता था। यहां पर क्या है, इसका एड्रेस है, यहां पर क्या है, इसका एड्रेस है, यहां पर क्या है, इसका एड्रेस है। क्या दिख रहा है, लिंक लिस्ट रिवर्स हो चुका है। सिंपल देखो, यहां क्या है, ए से यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से आए 5000 मिला एड्रेस 5000 पर, यहां 4000 पर, 3000 पर, 2000 पर, 1000 पर, इस तरीके से आ रहे हैं। लास्ट से यहां हम आ सकते हैं, यहां से अब लास्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन लास्ट से हम यहां आ सकते हैं। मतलब क्या है, लिंक लिस्ट है जो रिवर्स हो गया। अब अगर प्रिंट करना रहे तो हम एस पर जाएंगे, यहां प्रिंट एफ है, प्रिंट करवाएंगे इसके डेटा को, मतलब क्या लिखेंगे ऐसे, प्रिंट एफ इक्वल टू एस डेटा लिख दिए, एस डेटा प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा, यहां पर क्या है, एफ है, एफ प्रिंट हो गया, एस इक्वल टू एस नेक्स्ट कर दिए, एस इक्वल टू एस नेक्स्ट हम करते जाएंगे, ठीक है। व्हाइल लूप लगा लेंगे यहां पर, व्हाइल एस नॉट इक्वल टू नल, एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, यहां पर दोनों पर ही लगाएंगे इस तरीके से, व्हाइल एस नॉट इक्वल टू नल, व्हाइल एस नॉट इक्वल टू नल, प्रिंट एफ एस डेटा एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, ठीक है। तो एस यहां नल है क्या, नहीं है, एस नल नहीं है, क्या करेंगे, एस डेटा को प्रिंट करवाए, एफ है डेटा, एफ को हम प्रिंट करवा लिए, फिर एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, नेक्स्ट किए 5000 से एस यहां चला आया, इसका डेटा क्या है, ई है, ई को प्रिंट करवाए, फिर यहां आए, फिर डी को प्रिंट करवाए, फिर आए सी को प्रिंट करवाए, सी को प्रिंट करवाए, फिर आए बी ए, उसके बाद हम बी और ए को प्रिंट करवा लिए हम। इस तरीके से व्हाइल लूप लिखा प्रिंट करवा लिया आराम से। कितना टाइम लगा होगा इसमें, इसमें टाइम कितना लगा होगा, रिवर्स करने में कितना टाइम लगा था, पहला काम हम रिवर्स किए हैं, रिवर्स में क्या टाइम लगा है भाई, इस कोड को हम रन करवाए हैं, देखो यहां से यहां मूव किए, यहां मूव किए, यहां मूव किए, हम ऐसे ही मूव करते जा रहे थे, कहां तक मूव किए, लास्ट तक। मान लो यहां पर टोटल n नंबर ऑफ नोड्स है, तो स्टार्टिंग से लास्ट जाने में कितना टाइम लगा होगा, बिगो n लगा होगा, बिगो n टाइम लगेगा। मतलब कि रिवर्स करने में, पहले तो जानो ये जो रिवर्स हम कर रहे थे, रिवर्स जो हम कर रहे थे, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिगो n हो गया। फिर प्रिंट करवाते समय फिर से एक बार और यहां से यहां स्कैन किए, फिर से n टाइम लगा है रिवर्स करने में, फिर से n टाइम लगा है प्रिंट करवाने में। मतलब कि टोटल जो प्रिंट करने का है, अगर हम बोले प्रिंट डेटा इन रिवर्स, तो टाइम कितना लगा, टोटल बिगो n टाइम ही लगा है। टोटल टाइम जो लगा है बिगो n टाइम में हम लोग रिवर्स ऑर्डर में डेटा को प्रिंट करवा ले। पहले हम रिवर्स किए n टाइम में, और फिर से n टाइम लगा है प्रिंट करवाने में, टोटल बिगो n टाइम हो गया। जबकि स्टार्टिंग में हम क्या देखे थे, स्टार्टिंग में क्या देखे थे कि मान लो डायरेक्टली अगर हम चाहेंगे रिवर्स में प्रिंट करना, तो एक बार यहां से लास्ट में पॉइंटर जाएगा, एक बार में इसको प्रिंट करवाए, फिर स्टार्टिंग से यहां तक आएंगे, मतलब कि यहां इसको प्रिंट करवाने में n टाइम लगता, फिर स्टार्टिंग से यहां आएंगे, यहां n-1 लगता, फिर स्टार्टिंग से यहां आते n-2, फिर यहां n-3, n-4, इस तरीके से n प्लस n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस इस तरीके से रहेगा। टोटल टाइम जो कंज्यूम होता ये ऐसे करने में, बिना रिवर्स किए हुए अगर प्रिंट करवाते इस तरीके से, तो टोटल टाइम यहां पर लगने वाला था बिगो n स्क्वायर। n स्क्वायर के जगह पर n टाइम में मेरा काम हो रहा है रिवर्स करने से, समझ रहे हो। अगर 100 एलिमेंट्स है, 100 इंटू 100 10,000 हो गया है, यहां पर 100 टाइम लग रहा है, 100 का मल्टीपल है 200 लग जाए,
समझ रहे हो बात को? जब लार्जर डेटा रहेगा तो मेनली रहता है जो कहीं भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बहुत लार्ज डेटा को देख कर ही किया जाता है। कांस्टेंट नंबर ऑफ डेटा है तो कांस्टेंट ही आने वाला है टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लार्ज डेटा के लिए ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये देख लिए रिवर्स करने का क्या बेनिफिट है, रिवर्स करने का क्या बेनिफिट है ये देख लिए। एक और तरीका क्या है कि एक होता है स्टैक नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, स्टैक नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। हम क्या कर सकते हैं कि जो फर्स्ट में नोड है इसको हम स्टैक में पुश कर दिए, तो यहाँ पर ए है तो ये यहाँ चला आया, फिर सेकंड वाले में गए, सेकंड वाले को हम पुश कर दिए, बी चला आया, फिर थर्ड में गए, फिर सी चला आया, फिर उसके बाद आगे गए, डी चला आया। स्टैक में हम पुश करते जा रहे हैं, प्रिंट नहीं अभी करवाया, हम पुश करते जा रहे हैं स्टैक में। स्टैक में पुश करने का मतलब क्या है कि हम स्टोर कर रहे हैं स्टैक में। ठीक है, डी आया, उसके बाद ई आएगा, ई आएगा, उसके बाद एफ आएगा, ऐसे हम पुश कर लिए, मतलब स्टोर कर लिए स्टैक में। फिर जब यहां से पॉप करेंगे तो स्टैक का एक नियम है कि जो रास्ता पुश करने का है, स्टोर करने का है, वही रास्ता यहां से पॉप करने का है। यहाँ क्या है, ये क्या है, पुश ऑपरेशन कहते हैं। पुश मतलब कि स्टोर होता है, पुश बोलो या फिर स्टोर बोलो स्टैक के लिए। यहाँ पर क्या है, पॉप ऑपरेशन बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्सेस करना, रिट्रीव करना। ठीक है, तो अगर पॉप हम करेंगे तो क्या आएगा, पहला डेटा क्या है, एफ आया, दूसरा डेटा क्या है, ई आया, तीसरा क्या है, डी सी बी ए, सी बी ए। देखो ये भी रिवर्स ऑर्डर में हो गया। अगर हम स्टैक एक अलग से डेटा स्ट्रक्चर स्टैक को हम यूज करते हैं तब भी हम लोग रिवर्स में डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं। अगर रिवर्स नहीं करना चाहे तो एक तरीका क्या है, रिवर्स करके करेंगे तभी एंड टाइम में होगा, एक स्टैक को यूज कर लेंगे तभी एंड टाइम में प्रिंट करवा लेगा। अगर रिवर्स ऑर्डर में किसी लिंक लिस्ट के डेटा को अगर प्रिंट करवाना है तो ये तरीका सही है। नॉर्मली करेंगे, अगर लिनियर ऑर्डर में करेंगे कि पहले लास्ट में गए, स्टार्टिंग से लास्ट गए, एक प्रिंट किए, फिर स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट गए, सेकंड प्रिंट किए, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है, n स्क्वायर टाइम लगेगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम लोग या तो रिवर्स कर लेंगे या तो एक स्टैक को यूज करके हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या कि मान लो इस तरीके ऐसा लिंक लिस्ट है, मान लो एक और ऐसा कुछ रहता है, इसमें मॉडिफिकेशन कुछ रहता है इस तरीके से मान लो लिंक लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसका बेसिक हम बता रहे हैं क्या कि मान लो इस तरीके से रहता है कि एक लिंक लिस्ट ऐसा है, इस तरीके से दिया हुआ गिवन है, एक और लिंक लिस्ट ऐसा कुछ गिवन रहे, एक और लिंक लिस्ट ऐसा कुछ गिवन रहे अगर, और जो कहीं आते आते ऐसा मिल जा रहा है, मतलब क्या कि इसका 3000 एड्रेस है, मान लो 3 के यहाँ स्टोर कर देंगे, इसको पॉइंट करेगा, मतलब कि एक S2A हो गया लिंक लिस्ट, यहाँ S1 एक हो गया, एक S1 है, एक S2 है। देखो ये इस तरीके से लिंक लिस्ट है और ये इस तरीके से है। कुछ एलिमेंट्स है जो दोनों लिंक लिस्ट में कॉमन है, हो सकता है अरे इसका जो नोड है इसमें अगर हम इसका एड्रेस हम पुट कर देंगे, यहाँ पर हम एड्रेस पुट किए हैं इसका, तो इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका एड्रेस यहाँ पॉइंट करेंगे तो ये भी इसको पॉइंट करेगा। सिंपल लॉजिक है, समझ रहे हो? तो कौन सा नोड पर कौन सा पोजीशन पर दोनों लिंक लिस्ट मीट कर रहा है, कैसे फाइंड करेंगे? समझ रहे हो बात को, क्वेश्चन को समझो। अगर इस तरीके से है कि एक लिंक लिस्ट ऐसा है, एक और लिंक लिस्ट इस तरीके से है, एक पर्टिकुलर नोड पर देखो ऐसे मीट कर रहा है, ये लिंक लिस्ट कहाँ है, यहां से ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, ये लिंक लिस्ट क्या है, ऐसे आ रहा है, मर्ज किया फिर ऐसे गया, मतलब ये मर्जिंग पॉइंट हो गया ना। तो कौन सा नोड पर मर्ज कर रहा है उस नोड को कैसे फाइंड करेंगे, मतलब उस नोड का एड्रेस को हम फाइंड कैसे करेंगे, ये देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग।